एक पोटली बनाया है छोटी सी। हाँ बिल्कुल बनाया। बताइए बताइए ना क्या क्या डाल दूं उस पोटली में, क्योंकि आप कह भी देंगी तो वो असर वही करेगी जो धनवर्षा पोटली करती है। देखिए बिल्कुल भगवान करे कि ऐसा ही असर करे, धन वर्षा पोटली असर करे, या जो पोटली मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ वो असर करे, वो तब ही करती है जब आप उस पर ट्रस्ट रखते हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं, अगर ये धन वर्षा पोटली आपको अपने घर में बनानी तो सबसे पहले एक लाल रंग का सुंदर सा कपड़ा लीजिए, या लाल रंग की एक छोटी सी पोटली ले लीजिए। जो यहाँ पर आपने देखा होगा जो ज्वेलर्स हैं हमें छोटी छोटी पोटलियां देते हैं, उसके अंदर आप 7 तरह का अनाज डालिए, और याद रखिए इस अनाज में कपूर डालिए या लौंग डालिए, नहीं तो इस अनाज में कीड़ा पड़ जाएगा। तो उसके बाद आप इसमें 11 गोमती चक्र डालिए, 11 इसके अंदर पीली कौड़ियां डालिए। इसके बाद आप इसमें अपने घर के चांदी के कुछ सिक्के डालिए, और इस पोटली को अपने सामने रखकर लगातार महालक्ष्मी का मंत्र जाप करिए, और हो सके तो 108 बार हवन करिए। बस आप देखिए, उसके बाद इसे किसी भी छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली या धनतेरस वाले दिन अपने घर के लॉकर में रख लीजिए। लेकिन इसके साथ एक बात और है, हर शुक्रवार आपको इस पे स्प्रे भी करना है परफ्यूम का। हर शुक्रवार, एवरी फ्राइडे उसको दीपक दिखाइए, उसे अगरबत्ती दिखाइए, उसे चार्ज करिए। नॉर्मली क्या होता है, हम अपने सोना चांदी जेवर को भी एक बार लॉकर में बंद कर देते हैं तो फिर हम भूल जाते हैं, जो कि गलत है। जो भी चीज रुकेगी, नदी का पानी बहता रहता है तो पीने योग्य रहता है, समुद्र का पानी ठहरा हुआ है इसलिए खारा है। तो अगर आपके धन का कुबेर अगर आपको चाहिए, जैसा कि आप हमेशा कहते हैं घनश्याम पैसे का बताओ पैसे का, तो भैया अपने लॉकर्स को खोलिए, जेवर को बाहर निकालिए, उसे पहनिए, साफ करिए, फिर अंदर रखिए। अपनी पोटली को आप स्प्रे दिखाइए, अगरबत्ती धूप दिखाइए। केवल दिवाली होली का इंतजार मत कीजिए कि धन बरसे, हर रोज आपके घर धन बरसे ना, ऐसे कर्म कीजिए। मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था तो मुझे किसी ने क्या पता, उस पॉडकास्ट में कोई कह रहा था, राखी जी की स्क्रिप्ट तो कोई लिखता है, ये 1 सेकंड पहले बातचीत हमारी प्लान हुई, और धारा प्रवाह जिस तरीके से आप बोल रही हैं, इस पॉडकास्ट को जवाब है कि भाई अनिल स्क्रिप्ट नहीं देता है। अनिल भी दिख गया मुझको, इसलिए बता रहा हूँ, अनिल स्क्रिप्ट नहीं। ये धारा प्रवाह इतना आप कैसे बोलती हैं? देखिए, रब की मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता, और जिनको ऐसा लगता है, मेरा खुला चैलेंज है आपके प्लेटफॉर्म से, आप मुझे अपने पॉडकास्ट में बुलाइए, लाइव कीजिए, और मेरे पास सिर्फ एक कैमरामैन को छोड़ दीजिए, और मैं चैलेंज के साथ कहती हूँ 24 आवर्स नॉन स्टॉप बोलूंगी कोई भी एक टॉपिक पे। 24 आवर ये मेरा चैलेंज है, कोई भी ले ले, मुझे एक्सेप्ट करने के लिए मंजूर है। टॉपिक आपका, पसंद आपकी, स्टूडियो आपका, मैं आ जाऊंगी और नॉन स्टॉप बोलूंगी। सेकंड, बीच में पानी पीने की परमिशन जरूर दे दीजिएगा। दैट्स इट। ठीक है, छोटी छोटी बोतलें भी। आज पूजा नहीं आई। आज पूजा नहीं है। लेकिन राखी माँ, आप भी कहती हैं कि जब हम सक्सेस पाते हैं तो हम पीछे बहुत कुछ छोड़ देते हैं। क्या बिना कुछ खोए सक्सेस नहीं मिल सकती? कई बार अपने भी खो जाते हैं उस भीड़ में। अपने सबसे पहले खोते हैं। हाँ। क्योंकि अपने ही अपनी सक्सेस कम देख पाते हैं। शाहरुख खान जी से एक बार किसी ने सवाल पूछा, प्लीज आपके व्यूअर्स को बड़ी अच्छी लगेगी ये कहानी, उसे समझने की कोशिश कीजिए कि आपको लोग इतनी टांग खींचते हैं, आपका इतना मजाक उड़ाते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, आपसे लोग चिढ़ते हैं, आपके बेटे के बारे में बोलते हैं, तो आपको तकलीफ नहीं होती? तो शाहरुख खान जी ने मुस्कुराकर कहा, वही जवाब है मेरा मुझे ट्रोल्स करने वालों को, मेरी बदनामी करने वालों को, बदनाम हुए तो क्या नाम ना होगा। उन्होंने कहा कि एक बार एक सांप था, एक झुंगुर के पीछे पड़ा हुआ था, और वो जो झुंगुर था वो दौड़े चला जा रहा था, दौड़े चला जा रहा था, दौड़े चला जा रहा था। तो सांप ने, झुंगुर ने सोचा कि कितनी देर दौड़ना है, कितनी देर भागना है, क्या करूं और क्या नहीं करूं, इसके लिए मुझे रुकना चाहिए। तो बोला, भैया तुम मुझे बता दो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैंने तुमसे पैसे लिए? नहीं। तुम्हें नुकसान पहुंचाया? नहीं। मैंने तुमसे कोई लेना देना? नहीं। क्या मैंने तुम्हें मेरे को खा के पेट भर जाएगा? नहीं। फिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? ठीक है। सांप ने कहा, बस तू चमक रहा है और तेरी चमक मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। तो मेरी चमक शायद किसी को बर्दाश्त नहीं हो रही, पर इसके पीछे मेहनत है और मेरे ऊपर माता रानी का हाथ है, और जिसके ऊपर माता रानी का हाथ होता है वो चलता चला जाता है। देखिए, मेरा कुछ अगर बिगाड़ सकता है तो स्वयं माता रानी बिगाड़ सकती है, और किसी माई के लाल में कोई दम नहीं है। हर पॉडकास्टर से तुम्हारा एक ही क्वेश्चन होता है, हाँ, फिर भी कोई मुझे अमीर नहीं बना पा रहा। ठीक है। आज मैं आपको चैलेंज के साथ घनश्याम के पॉडकास्ट में एक उपाय बताने जा रही हूँ, और आप कमेंट करके इसे 6 शुक्रवार कर घनश्याम जी को जरूर बताइएगा कि आपकी जिंदगी में इससे क्या फायदा हुआ। शुक्रवार की सुबह से आपको सुबह जल्दी उठना है। उठने के बाद आपको अपने हाथ, जितनी आपकी हाथ की कलाई, आप मर्द हो औरत हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर आप कर रही हैं तो अपने घर के लिए महिलाएं कर लें। आपने अपने चावल के डब्बे में हाथ डालना है, और उसमें आपकी मुट्ठी में जितने चावल आ जाएं, एक भगोने में 6 मुट्ठी चावल लेने हैं। ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को संभाल के रख लीजिएगा। 6 मुट्ठी चावल लिए, 2 मुट्ठी उसी के अंदर आपको बिना धोए चीनी मिलानी है। उसके बाद आपको एक बड़ी करछी उसमें घी मिलाना है। उसके बाद आपको उसके अंदर 2 लौंग मिलानी है, और उसको पानी भरकर ऊपर तक पूरा भर डुबो दीजिए और उसे गैस पे रख दीजिए। चावल साफ करने की जरूरत नहीं है, आप सबके घर में अच्छे ही चावल होंगे। उसके बाद इसे पकाइए पकाइए पकाइए। जब ये पक रहा हो तो इसे पूरा अच्छे से पकने दीजिए। जब चावल पक जाए, पानी पूरा
का पूरा गल जाए, खत्म हो जाए, भाप बन के उड़ जाए, तो इस चावल को एक अखबार पर या साफ चार्ट पेपर पर बिछाकर या केले के पत्ते पर बिछाकर पूरा ठंडा कर लीजिए। जब ये ठंडा हो जाए तो इसके लड्डू बना लीजिए। कोशिश करिए कि इसके 6 लड्डू बने, आराम से बन जाएंगे। 6 लड्डू बनकर अपने हाथ की कलाई पे रखकर 6 शुक्रवार या 6 से ज्यादा आप गाय को खिलाना शुरू कर दीजिए। लेकिन जब आप खिलाएं तो गौ माता को अपनी इच्छा बोलेगा, मेरे पास धन बरस रहा है, बहुत पैसा आ रहा है और मेरी तिजोरियां, पर्स हमेशा पैसों से भरा हुआ है। वो फील भी करिएगा, लेकिन इसके साथ मेहनत भी करेगा। ये नहीं कि आपने लड्डू खिलाया उसके बाद आप मेरी रील देखने में, घनश्याम की रील देखने में लगे हुए हैं। जब मैं यहाँ पॉडकास्ट करने आती हूँ, रवि जी इसका सबसे प्रत्यक्ष प्रमाण है, मैं अपने फोन को किसी कोने में फेंक देती हूँ। दुनिया में आग लगे, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं सिर्फ काम करती हूँ और 9-9, 10-10 घंटे मैं फोन को नहीं देखती। अगर इसी शिद्दत से आप भी काम करेंगे, फोन को नहीं देखेंगे, तो महालक्ष्मी इस दिवाली आपके घर में बरसने वाली है। जय माता दी। क्या बात है। बातचीत को समेटने बातें हो सकती हैं, बहुत सारी बातें, लेकिन समय की बाध्यता है। आप हमेशा मुझे समय देती हैं और लड्डू बनाते हो। मैं ये जरूर कहने वाला हूँ कि राखी माँ मेरे पास हमेशा ऐसे ही रहें। देखो घनश्याम, तुम लड्डू नहीं भी बनाओ तो तुम्हें मैं बता दूं कि तुम करोड़पति बनने वाले हो।